नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज आपके सामने कुछ बहुत भयानक आंकड़ों के बारे में बात करने वाली हूं और वो आंकड़ा जुड़ा हुआ है 2024 के आंध्र प्रदेश के चुनाव। आपको याद होगा उस साल लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव हैं वो एक साथ हुए थे। आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ था और अभी क्योंकि कोई भी आंकड़ों को परखने में टाइम लगता है, उसको वेरीफाई करने में टाइम लगता है। और अब जो हालिया जो रेवलेशंस आए हैं, जो खुलासा हुआ है, उसमें यह पता चला है कि आंध्र प्रदेश चुनाव में वोटिंग इस तरीके से हुई थी कि आधी रात में 17 लाख वोट डाले गए थे। ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि देश के जाने माने अर्थशास्त्री, लेखक और पॉलिटिकल कमेंटेटर परकला प्रभाकर का ये दावा है। अभी हाल में एक पैनल डिस्कशन दिल्ली में हुआ था जिसमें परकला प्रभाकर थे, प्रशांत भूषण थे, एस वाई कुरैशी और भी लोग थे जिन्होंने इन बातों को जिन बातों का खुलासा किया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताती हूं और फिर हमारी जो बातचीत है वो परकला प्रभाकर के साथ जारी रहेगी। 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद इस दौर में हुए भारी मतदान पर अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से संशोधित किए वोटिंग प्रतिशत पर हैरानी जताई है। परकला प्रभाकर ने यह दावा किया है कि आंध्र प्रदेश के चुनाव में लगभग 4.16% वोट रात 11:45 से सुबह 2 बजे के बीच में डाले गए हैं। सोचिए, 11:45 रात को जब बज रहे हैं और रात को 2 बजे के बीच में इतनी वोटिंग पड़ रही है, जबकि वोटिंग प्रोसेस 5 बजे खत्म हो जाता है। ये वोट टीडीपी, बीजेपी और जनसेना को मिले। दिल्ली के एक पैनल डिस्कशन के दौरान, जिसको लेकर कहा, कई लोग ये कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही, लेकिन ये पैनल डिस्कशन था जिसमें ये सारे आंकड़ों का हिसाब परकला प्रभाकर ने दिया कि आधी रात के बाद लगभग 17 लाख वोट डाले गए। 3500 बूथों पर वोटिंग सुबह 2 बजे तक जारी रही। क्या आप अभी सोच सकते हैं कि जब 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई तो रात को 2 बजे तक 3500 वोटिंग बूथों पर वोटिंग चल रही है और किसी को कोई पता नहीं है, भारत के नागरिकों को नहीं पता, सब सो रहे हैं रात को, लेकिन 3500 बूथों पर यह वोटिंग का काम जारी है। अब कुछ और आंकड़ों के साथ थोड़ा सा और बात करूंगी, फिर परकला सर भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 135, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 21 और बीजेपी की ने 8 सीटें जीती थी। मैं आपको खाली आंकड़े याद दिलाने के लिए बता रही हूं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें मिली थी। चुनाव में 81.86% मतदान हुआ था। अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने वोटिंग के 36 घंटे बाद बदले वोटिंग प्रतिशत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 13 मई 2024 को शाम 5 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद आंध्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 68.04% वोटिंग की जानकारी दी थी। निर्वाचन आयोग ने रात 8 बजे जारी प्रेस रिलीज में 68.12% मतदान होने की बात कही। फिर रात 11:45 पर निर्वाचन आयोग ने 76.50% वोटिंग का संशोधित आंकड़ा जारी कर दिया। 4 दिन बाद जारी किए गए अंतिम आंकड़ों में वोटिंग का आंकड़ा 81.79% हो गया। अब दावा क्या है? दावा बस इतना है कि परकला प्रभाकर ने यह दावा किया है कि डेटा के आधार पर ऐसा लगता है कि कुल वोटों में से लगभग 4.16% यानी कि 17 लाख ज्यादा वोट रात 11:45 से सुबह 2 बजे के बीच में डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि रात 8 बजे से सुबह 2 बजे के बीच लगभग 52 लाख वोट दर्ज किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आधी रात के बाद हर 20 सेकंड में एक वोट डाला जा रहा है। कभी आप सोच सकते हैं, सपने में भी कोई नहीं सोच सकता कि हर 20 सेकंड में आधी रात को वोट डाला जा रहा है, जबकि ईवीएम की रीसेट होने में, ईवीएम जब रीसेट होती है तो उसको रीसेट होने में 14 सेकंड लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी थे, जैसे मैंने आपको बताया, और एस वाई कुरैशी भी थे। लेकिन ये जो चौंकाने वाला डेटा है, आज इसको समझना है और हमारे साथ परकला प्रभाकर जी हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाला डेटा है। और पहला सवाल, चुनाव आयोग यही कहता है कि आप 2 साल से क्या कर रहे थे, आपने पहले इसके बारे में सूचना क्यों नहीं दी? तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो ये डेटा है, जो आप लोगों ने अभी आंध्र प्रदेश स्पेसिफिक डेटा जो आपने बताया,
तो उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच आपने कब शुरू की? आपको कितना समय इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में लगा? और क्या आपने चुनाव आयोग को सारा ये एक आंकड़ा दिया है? नीलू जी, धन्यवाद अ, आपका शो में मेरे को इनवाइट करने के लिए। आप जानते हैं मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, मेरा मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा आप भी मदद कीजिए क्योंकि मैं जितना अंग्रेज़ी में या तेलुगु में बोल सकता हूँ, हिंदी में इतना अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, देखिए, चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सूत्रों ने ये बात फैलाना शुरू किया कि ये लोग क्या कर रहे थे, पहले 2 साल सो रहे थे क्या, ऐसे। लेकिन मैं बता सकता हूँ नीलू जी, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि देखिए, पहली बार सिविल सोसाइटी ने इलेक्टोरल प्रोसेस का डाउट से पोटेंशियली क्या हो सकता है, कैसा गड़बड़ हो सकता है, ये सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन को 2017 से लिख रहे थे। वो एक 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 जवाब भी नहीं देते हैं, एब्सोल्यूट नो आंसर। एंड 2019 में एडीआर ने कोर्ट को भी गया, वो भी फायदा नहीं है। उसके बाद 2022 में, 2023 में, फिर इलेक्शन 2024 में जो इलेक्शन हुई, उसके बाद जुलाई में, देखिए, हम जून 4 तारीख को हमारा नतीजे आए हैं। जुलाई में विद इन 1 मंथ, 1 मंथ 15 डेज, वोट फॉर डेमोक्रेसी इतना अच्छा, इतना डिटेल्ड खुलासा किया है, क्या क्या कहाँ कहाँ गड़बड़ हो गया, 79 सीट्स इधर उधर हो गया, ये सब रिपोर्ट में दे दिया, लिख लिया मेरे पास। आप भी स्क्रीन में बता सकते हैं वीक्षकों को, दर्शकों को, वो कॉपी है। उसके बाद फिर से अप्रैल 2025 में फिर से हम लिखे थे, जवाब नहीं। और दिसंबर 2024 बीजेडी, बिजू जनता दल, ओडिशा का रूलिंग पार्टी था, पहले इस इलेक्शन से पहले, वो फॉर्म 17C, फॉर्म 20, वोट्स काउंटेड, वोट्स रिकवर्ड फ्रॉम ईवीएम, इसमें फर्क, और लोकसभा में जितना वोट हुआ, असेंबली में कितना वोट हुआ, इनका फर्क, ये सब वेरी डिटेल्ड, डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड रिप्रेजेंटेशन दिया। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन को और सारी मेमोरेंडम को, रिप्रेजेंटेशन को, अब तक, आज तक, अभी हम बात कर रहे हैं, अब तक इस मिनट तक कुछ जवाब आया नहीं। एक तो, और ये भी मैं लोकसभा इलेक्शन का डेटा देखा, उसके बाद हरियाणा इलेक्शन का डेटा देखा, उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शन का डेटा देखा, उसके बाद झारखंड का इलेक्शन का डेटा देखा, उसके बाद एसआईआर से पहले बिहार का देखा, एसआईआर से बाद और इलेक्शन के बाद डेटा देखा। और इस सिलसिले में नीलू जी, मैं आंध्र प्रदेश का भी ऐसे देख रहा था, मेरे को एक बहुत अजीब लगा है। वो ये है कि रात 11 बजे 45 मिनट से लेकर के सुबह 2 बजे तक 17,20,000 वोट पड़े हैं, सिर्फ 3,500 बूथों में। मैंने सोचा ये संभव कैसा होगा। तो ये इसलिए मैं तो और थोड़ा गहरा ढूंढा, इसके बारे में रिसर्च किया था, और करने के बाद मेरे को जो आया है, आंकड़ा मेरे सामने है, उसको मैं वेरीफाई करने के लिए मेरा 3-4 दोस्त हु आर वेरी एक्सपर्ट्स इन डेटा एनालिसिस, उसको दिया। वो भी देख के वो भी इसको वेरीफाई किया, इसको ठीक बताया। उसके बाद मिड फरवरी में मैं इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम लिखा है, खत लिखा है। ऐसी डिस्क्रिपेंसीज मेरे सामने आए हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? अब तक हम बात कर रहे हैं, अब तक उनसे एक भी लफ्ज, एक भी वाक्य का जवाब नहीं आया।
और उसके बाद उनका रिप्लाई के लिए इंतजार करने के बाद, वो रिप्लाई ना पाने के बाद ही मैं द वायर में आर्टिकल लिखा, और उसके बाद ये हाल में ये पैनल डिस्कशन हुआ दिल्ली में। तो ये मत बोलना कि हम कोशिश नहीं किए हैं, ये मत बोलिए कि हम इलेक्शन कमीशन के पास गए नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ये मैं लाया नहीं है, ये बात झूठ है। लगातार कर रहे हैं, 2017 से कर रहे हैं। जैसा अब मैंने आपको डेट्स भी बताया, महीने भी बताया, साल भी बताया। अच्छा, ये अभी आपका दर्शकों ने थोड़ा मेरा आंकड़ा स्टैटिस्टिक्स डेटा के साथ होने के लिए थोड़ा मदद कीजिए। मैं आंकड़ा बता रहा हूं, आप स्क्रीन में भी दिखाने के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए, ताकि ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। देखिए, मैं जो आंकड़ा बता रहा हूं आपको, ये पूरे के पूरा डेटा only from the ECI portal or CEO's portal and their announcements and press releases. Nothing is my data. It is not my allegation. Please don't use that word. I'm alleging. No, I'm not alleging. I'm only showing you this is your data. How do you explain? That's all. It's not an allegation. Okay. It is a fact, not an allegation. Established fact from their own website, their own portal, and their own press releases. Okay. Having said that, देखिए, चुनाव तारीख था मई 13 मई को 5 बजे तक पोलिंग था 68.04%, ये ऑफिशियल। और सेकेंड अपडेट था 8 बजे तक, ये पोलिंग में बढ़ोतरी हुई 68.12। इसका मतलब है 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक 0.08% वोट बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यह है कि 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 घंटों में सिर्फ 34,000 वोट्स वर कास्ट। 3 घंटे में सारे स्टेट में 46,000 बूथ्स में सिर्फ 34,000 वोट्स पड़े हैं। इसका मतलब एक बूथ में 3 घंटे में सिर्फ 7 वोट पड़े हैं। 7 वोट। इसका मतलब 3 घंटे में 7 मतलब क्या? एक घंटे में लगभग 2 वोट। और उसके बाद आएगा आपको 8 बजे से लेकर के 11 बजे 45 मिनट, ये टाइम पास आएगा। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि 8% 8.38% बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यह है कि 8 बजे से 11:45 तक 34 लाख वोट्स, सी 5 to 8 34,000 votes, 8 to 11:45 35 lakh votes, 34 odd lakh votes, 35 lakh votes। अच्छा, उसके बाद ये बहुत ही सीरियस मामला है कि उसके बाद 11:45 से सुबह 2 बजे तक सिर्फ 2 घंटा 15 मिनट में सिर्फ 3,500 बूथों में, आप बाकी 43,000 बूथ छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ आंध्र प्रदेश had said 3,500 बूथ्स में वोटिंग चल रहा है अभी। और उन्होंने ये भी कहा लास्ट पर्सन एक्सरसाइज देयर फ्रैंचाइज एट 2 AM। लास्ट पर्सन एट 2 AM, 2 AM को खत्म हो गया। इस बीच में हमको मिलता है 2 घंटा 15 मिनट। उसका मतलब यह है कि 135 मिनट, 135 is 35 is 35 ओके।
In 135 minutes, 17,20,000 votes were polled in 3,500 votes. इसका मतलब यह है पर बूथ एवरेज नीलू जी 491 वोट्स। इसका मतलब यह है कि 491 वोट्स वर कास्ट इन सिर्फ 135 मिनट्स। ये इसका मतलब यह है कि एक वोट के लिए एक वोटर के लिए सिर्फ 20 सेकंड मिलता है। नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव कैसे है कि एक वोटर के लिए 20 सेकेंड, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतने सारे वोट हर 20 सेकेंड में पड़ रहे थे, वो भी रात के अंधेरे में। ये बताया जा रहा है कि 17 लाख वोट पड़े हैं। आखिर इलेक्शन कमीशन भी तो यही कहता है ना कि वोटिंग तो बंद हो गई 5 बजे आपकी वोटिंग बंद हो गई, उसके बाद तो कोई वोटिंग नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये आपके फिगर्स जो हैं, कह रहे हैं, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हमने वेबसाइट से लिया है और उससे ये आंकड़े पता चल रहे हैं कि रात को 2 बजे भी आखिरी वोट डाला गया है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है सर? नीलू जी, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में एक प्रोविजन है, हम आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई मतदाता ऑफिशियल क्लोजिंग टाइम से पहले बूथ प्रीमाइसेस में, प्रांगण में आ गया, तो उसको वोट करने का अधिकार है। 6 बजे के बाद भी, ऑफिशियल टाइमिंग क्लोज होने के बाद भी वो मतदाता को अधिकार है। लेकिन वो ऑफिशियल क्लोजिंग टाइम को गेट बंद करना चाहिए, एक। दूसरा, सब लोग जो खड़े हैं ना कतार में, उन सब लोगों को एक टोकन देना चाहिए और वो मतदाता बूथ में जाएंगे मतदान करने के लिए, वो टोकन लेना चाहिए, उनसे एग्जामिन करना चाहिए, वो उसको प्रिजर्व करना चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तीसरा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बूथ का जो होता है, वो डायरी में ये नोट करना है कि पोलिंग ऑफिशियल टाइम क्लोजिंग होने के बाद इतने लोग कतार में खड़े हैं, वो नंबर मैच करना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सब लोग जो खड़े हैं कतार में, उन लोगों का वीडियो लेना चाहिए। वीडियो ऐसा लेना चाहिए कि उनका चेहरे हम पहचान कर सकते हैं, ऐसा अनक्लियर, हेजी, लॉन्ग शॉट ऐसा नहीं है, ठीक। तो तो अगर इलेक्शन कमीशन ये दावा करती है कि 491 पर्सन्स एक्चुअली वोटेड, वो वोट किया था, ऐसा दावा करेंगे, तो मैं पूछ रहा हूं, पोलिंग ऑफिसर का डायरी दिखाइए, टोकन्स दिखाइए और वीडियो दिखाइए। सब आप हमको तो सबूत दे दीजिए ना, हम मानेंगे। लेकिन ये संभव है क्या? आपने ये पूछा है, ये संभव है, मैन्युअली संभव नहीं है। आप मैं एक चीज बताता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अब देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए मैं एक मच्छर बन जाता हूँ। मैं दीवार, एक पोलिंग बूथ के दीवार पर मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ। एक मतदाता आएगा, मतदाता पहले ये 5 या 6 बजे के बाद जो मतदाता है ना, उसको वो टोकन भी लेना है और उनका इलेक्शन का पोलिंग पर्ची भी लेना है। ये दोनों पहले पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स को दिखाना है, उसके बाद एक पोलिंग ऑफिसर के पास जाके वो दोनों दिखाना है, वो टिक करेंगे। उसके बाद दूसरा पोलिंग ऑफिसर आपका दस्तखत लेंगे, यानी थंब इम्प्रेशन लेंगे, और एक पोलिंग ऑफिसर आपका ये इंक मार्क डालेंगे, और उसके बाद आप जाएंगे और एक पोलिंग ऑफिसर ईवीएम को एक्टिवेट करेंगे। तो आप जाएंगे एक कंपार्टमेंट में, तो आप बटन दबाएंगे। बटन दबाने के बाद ये ईवीएम 7 सेकंड के लिए आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा और वीवीपैट नीचे गिरना पड़ेगा। और इसके बाद हमको 2 इलेक्शंस था, 2 मतलब विधानसभा और लोकसभा, सो 2 कंपार्टमेंट्स, और इसके बाद दूसरे कंपार्टमेंट में जाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर 7 सेकंड डेड। सो ये 2 कंपार्टमेंट्स में कुल मिलाकर डेड टाइम 14 सेकंड्स है। हमने कैलकुलेट किया है
एक एक मतदाता को 20 सेकंड्स मिल रहा था। 20 सेकंड्स में से 14 सेकंड डेड टाइम है। इसका मतलब यह है कि एक मतदाता को केवल 6 सेकंड्स मिला था। 6 सेकंड्स में 2 वोट डाला गया है। इसका मतलब यह है एक वोट 6 सेकंड्स में नहीं है, 3 सेकंड्स में, क्योंकि 2 वोट है इधर। तो और भी असंभव है ना। तो इसका क्या मतलब है? अब हमको आप सर, एक जो आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आप जो क्राइम थ्रिलर जैसे होता है कोई मूवी में हम देखते हैं कि देखिए रात के अंधेरे में क्या क्या चीजें हो रही हैं, बहुत ही भयानक, बहुत रहस्य वाली चीजें हो रही हैं, ये कुछ उसी तरह से साउंड नहीं कर रहा है कि किस तरह जी से वोट डाले जा रहे हैं, वोट बढ़ाए जा रहे हैं रात के अंधेरे में, जब पूरी दुनिया सो रही है तो चुनाव आयोग की दीवारों के अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब तो ये बिल्कुल लोग नहीं, नहीं, ये मर्डर मिस्ट्री है, डेमोक्रेसी का मर्डर मिस्ट्री है, इससे कम नहीं है। अच्छा, देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अम, आप इतने 2 साल बीत गए, आप अब ये क्या कर रहे हैं? आप कल बोलना था, इससे पहले बोलना था, परसों बोलना था, ऐसा। देखिए, मैं एक नागरिक हूँ, मेरे सामने मैं एक नागरिक हूँ। नागरिक होने के नाते मेरे को एक अधिकार है। मैं पोलिंग एजेंट नए बनने के लिए जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए जरूरत नहीं है, कैंडिडेट बनने के लिए भी जरूरत नहीं है। मैं एक आम नागरिक को एक अधिकार है, मेरा इलेक्शन मेरे लिए इलेक्शन है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन नहीं है। ये एक आदमी का, एक आम नागरिक के लिए इलेक्शन है ना। तो हम आम नागरिक के तौर पर हम ये पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन का बेस्ट डिफेंस क्या है? बेस्ट डिफेंस आप कल क्यों नहीं पूछा? ये बेस्ट डिफेंस है क्या? अच्छा, आप मैं एक शक उठा रहा हूं, एक प्रश्न उठा रहा हूं, आप खुलासा कीजिए। देखिए परकाला, देखो, 491 वोट्स 135 मिनट्स में कर सकते हैं। देखो, आओ मैं बताता हूं। और ये भी बोल सकते हैं, लुक, एक डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं, 3 सेकंड्स में एक वोट डाल सकते हैं, कर लो ना। और ये भी सबूत मेरे सामने लेके आइए कि 491 वोटर्स वर वेटिंग इन द क्यू। अच्छा, मैं और एक मिस्ट्री आपको बताता हूं। देखिए, ये डेडलाइन होने के बाद कोई भी क्यू एंटर नहीं कर सकता है ना। तो आंध्र प्रदेश में डेडलाइन है 6 बजे। तो 5 बजे को आपको जो आंकड़ा मिला, 8 बजे को आंकड़ा मिला, उसका उसका अंतर क्या है? उसका अंतर सिर्फ 0.08 है। इसका मतलब है सिर्फ 34,000 वोट्स। इसका मतलब है ये आप ये 3,500 बूथ्स का ले लीजिए, उसमें आपको आएगा सिर्फ 7 वोट। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए, ये 7 लोग जो वोट किया आफ्टर 5 बजे, ये लोग उनमें से होना है वो 491 जो क्यू में है ना, क्योंकि 6 बजे के बाद आप एंटर नहीं कर सकते। तो 491 लोग क्यू में है, तो 3 घंटे में सिर्फ 7 लोग क्यू वोट किया है। देखिए, और 2 घंटे में 491 वोट कैसा किया? और इस बीच में 8 और 11:45, इस बीच में 3 घंटे 45 मिनट्स में, 45 मिनट में सिर्फ 17 लोग क्यों वोट किया? और 2 घंटा 15 मिनट में 491 कैसे किया? ये बताइए मेरे को, खुलासा कीजिए। अच्छा, अ, मैं मेरे सर, आपको याद होगा जब जब मैंने आपके इसके पहले, जब हम तो बहुत टाइम से आपके इंटरव्यूज करते चले आ रहे हैं, महाराष्ट्र के टाइम में भी किया, हरियाणा में भी किया, 2024 का चुनाव हुआ था तब भी हमने किया। उस समय आपने कहा कि साइंटिफिक रिगिंग हो रही है। साइंटिफिक रिगिंग शब्द मैंने आपसे सुना था। और अगर ये साइंटिफिक रिगिंग है परकला सर,
तो क्या चुनाव आयोग को इस तरीके की धांधली करते वक्त ये अंदाजा नहीं हुआ कि ये चोरी उनकी पकड़ ली जाएगी? कि भाई आप रात को 17 लाख वोट अगर आप रात में डालेंगे तो उसको लोग कैलकुलेट भी करेंगे, बाद में कैलकुलेट करके निकालेंगे कि भाई आप हर 20 सेकंड में एक वोट कैसे डाल सकते हैं। ये क्या ये चुनाव आयोग ने सोचा नहीं और बस ब्लाइंडली ये चीज कर दी? लगता है, क्योंकि नीलू जी, दुनिया में, देश पे, आपके इलाके में, हमारे इलाके में बहुत चोरी होती थी, है ना? हो रहा है, होते आ रहा है ना? तो ये हम नहीं पूछेंगे, अरे ये क्यों चोरी क्यों कर रहे हैं? उनको ये नहीं, वो ये नहीं जानते कि ये पकड़ा जाएंगे। जानते हो, अरे पकड़ेंगे, क्या करेंगे? ये परकाला चिल्लाएगा, नीलू चिल्लाएगा, somebody else चिल्लाएगा, somebody else से क्या करेंगे? तो ये हो सकता है। और एक दूसरी बात ये है कि आप शेरलॉक होम्स का और किसी और क्राइम राइटर का आप लिटरेचर पढ़िए, एक मामला वेरी क्लियरली बोलते हैं कि ये क्रिमिनल है ना, मर्डरर है या क्रिमिनल है या चोर है या कोई, कम से कम ये छोटा क्लू छोड़ देता है कहीं कहीं, इतना सीजन भी हो, जितना सीजन भी हो। एक दूसरी बात यह है कि अब देखिए, ये मैं देखने से पहले, लेकिन 2024 में जब ये क्राइम हुआ उस समय तो राजीव कुमार थे, तो राजीव कुमार के जो भी चोरी के निशान थे वो ज्ञानेश कुमार ने तो मिटाए नहीं। इसका मतलब अगर आप लोगों को ये चीजें अब पता चल रही हैं तो वो चोरी हो गई और वो निशान भी छोड़ दिया कि ये देखो राजीव कुमार ने इस तरीके से लूटा था चुनाव को। मैं ये दोनों कुमारों को बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 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 देखिए, वो लोग को ये है कि क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि इम्यूनिटी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। एक दूसरी बात ये है कि देखिए, आप चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के सूत्रों ने ये मत बोलना कि आप पहले क्यों बताया नहीं, पहले क्यों बताया नहीं, आप क्या है, ऐसा नहीं। क्योंकि मैंने एक आर्ग्यूमेंट आपको दिया, मैं एक नागरिक हूं। तो दूसरा, मैं क्या क्या मांग रहा हूं आपसे? मैं ये नहीं मांग रहा हूं कि ये चुनाव कैंसिल कर दीजिए, मैं ये नहीं मांग रहा हूं। और मैं ये नहीं ना मांग रहा हूं कि इसका जीत ठीक नहीं है, उसका जीत ऐलान कीजिए, ऐसे भी नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ यही मांग रहा हूं कि ये कैसा संभव है, हमको सबूत दीजिए बस। इसके लिए आपको क्या टाइमलाइन चाहिए बोलिए? मैं सिर्फ आपका लॉजिक पूछ रहा हूं भाई। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कैंसिल द इलेक्शन, आई एम नॉट आस्किंग यू टू चेंज द रिजल्ट। तो हमारा हक है ये। और देखिए, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। आप कल ने क्यों पूछा, ये एक्सक्यूज नहीं होता है। ये फर्ज बनता है कि इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और आप जो मांगेंगे वो देना चाहिए। और 2023 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये पॉलिटिकल पार्टीज का, ये गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपका और हमारा, हमको और आपको अकाउंटेबल है ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये हमारा हक है। ये लोकतंत्र हमारी है। ये लोकतंत्र, ये चुनाव राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, हमारे लिए है बस। तो ये एक्सप्लेन कीजिए मेरे को। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग तो मुझे नहीं लग रहा, जब आपने कहा कि आपने मिड फरवरी में उनको ये सारा मेमोरेंडम दिया था, अभी तक उनका जवाब आया नहीं है। और कोई भी डाउट्स जो आप लोगों ने या वोट फॉर डेमोक्रेसी ने इसके पहले भी जो सारे धांधलेबाजियां दिखाई हैं, किसी भी धांधलेबाजी का कोई जवाब नहीं है। अब मुझे सर ये बताइए कि आपसे समझना है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है, जहां पर एक केंद्र शासित राज्य है पुदुचेरी, बाकी जो 4 राज्य हैं वहां चुनाव है। क्या इस तरीके की रात बेरात चोरी, जिसके बारे में आपने कहा कि रात के अंधेरे में 17 लाख वोट पड़ते हैं, इसी तरीके का पैटर्न क्या पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु सब जगह होगा? जी, अभी ये एसआईआर के बाद हो रहा है ना, तो ये डबल धमाका है। ये एक तरफ
ऐसी आधी रात में इतना लाखों लाखों वोट। और दूसरी, इलेक्शन कमीशन या और सरकार निर्णय ये कर रहे हैं आप वोट वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लाखों वोट डिलीट होते जा रहे हैं। ये SIR नहीं है नीलू जी, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन है, ये SID है ये। तो आप ये ध्यान में रखिए, ये डबल धमाका है। देखिए हमारे लोकतंत्र में अभी तक EC के बारे में कुछ शक नहीं उठा, अब उठ रहा है। हमारे डेमोक्रेसी में अभी तक क्या होते जा रहा है कि वोटर निर्णय कर रहे थे सरकार में कौन बैठना है। अब SIR के बाद इसको पलटा गया है कि अभी सरकार निर्णय कर रहा है कौन वोटर रहेंगे। तो ये हमारा लोकतंत्र है आज। बिल्कुल। नहीं, बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं परकला सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग इसके कोई भी जवाब अभी देने की स्थिति में है या देना ही नहीं चाहता। लेकिन अब मेरा आखिरी सवाल यही है कि ये जो आपने आंकड़े आंध्र प्रदेश के बताए हैं, क्या इसको लेकर अब आप लोग कोर्ट जाएंगे या फिर आप इस तरीके के अभी और भी धमाके कुछ और राज्यों में करेंगे? इस पूरे आंकड़े को सुनने के बाद अब क्या लग रहा है आपको कि क्या आप स्टेट स्पेसिफिक कुछ इस तरह से आप लोग रिवील करेंगे आंकड़े? जी, अच्छा, मैं अभी जो डेटा रिवील किया ना, वो भी उनका पोर्टल से उठा लेंगे, शायद एक कर सकते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इसको डिलीट कर देगा? करने की संभावना है। कौन रोकेंगे? आप रोकेंगे? मैं रोकूंगा? नहीं रोक सकते। और इसके बाद इससे कुछ लेसन्स लेके अभी जो करेंगे उससे थोड़ा उसको इम्प्रूव करेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन नीलू जी, अभी हमारे आपका मत, हमारा ओपिनियन क्या है, ये ओपिनियन और इलेक्शन रिजल्ट बिल्कुल अलग हो सकते हैं, ये साबित हो गया। ये होने की संभावना है। तो कौन जीतेंगे कौन हारेंगे ये जनता नहीं तय करेंगे, ये तय करेंगे इलेक्शन कमीशन और सरकार। इस स्तर पर हमारे लोकतंत्र पहुंच जाए अभी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परकला सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।